नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विधानमंडल दल के नेता रहे लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री राम आंचल राजभर के बाद शुक्रवार सुबह बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री देव नारायण सिंह उर्फ जीएम सिंह ने भी मायावती का साथ छोड़ दिया। कभी 19 विधायकों वाली बीएसपी के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में महज 7 विधायक रह गए हैं। सूबे के तमाम प्रमुख बीएसपी नेता लगातार दूसरे दलों में जा रहे हैं और मायावती के पास कुनबे की ढहती ईंटों को सजाए रखने का कोई जरिया नहीं बचा है। बता दें, मायावती के रवैये और बीजेपी के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों के आरोपों के चलते तमाम लोग या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार पर हमलावर होने वाले बिहार बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। पांडे पर पार्टी की लाइन से बाहर जाकर बयान देने को लेकर कार्रवाई की गई है। बता दें, टुन्ना पांडे ने कहा था कि जनता ने तेजस्वी यादव को मत दिया था, लेकिन नीतीश कुमार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्री बन गए। इसके अलावा टुन्ना पांडे ने आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराते हुए उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन को सच बोलने की सजा मिली। उन्होंने भागलपुर जेल से सिवान आने के बाद कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, यही सच बोलने की उन्हें सजा मिली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हार के बाद से दल बदलू नेताओं का हृदय फिर से परिवर्तित हो गया है और अब वे फिर से एक बार वापस से टीएमसी में जाना चाहते हैं। और ऐसे नेता एक दो नहीं बल्कि 33 बताए जा रहे हैं। खबर है कि 33 नेता बीजेपी छोड़कर वापस से टीएमसी का दामन थामना चाह रहे हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने स्वीकार किया कि कई टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेताओं ने सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार किया और लौटने की इच्छा जाहिर की और अन्य ने फोन पर संपर्क किया है। हालांकि अभी पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। बता दें, अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मुकुल रॉय भी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको रोकने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने भी उनको फोन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण बहुत कम समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो पाएंगे कि महामारी ने विकसित देशों की व्यवस्था को भी ध्वस्त कर दिया। शाह ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रकृति परीक्षा ले रही है, क्योंकि एक ओर कोरोना तो दूसरी ओर अभी तक 2 तूफान आ चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अच्छे लीडर की पहचान मुश्किल वक्त में होती है। हमें खुशी है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने बाकी दुनिया के देशों से बेहतर किया। बता दें, सोशल मीडिया पर उनके इस बयान को लेकर उन्हें घेरा भी जा रहा है। कई लोगों ने लिखा है कि 2 महीने की कोरोना लहर में लाखों लोग मर गए, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। 135 करोड़ के देश में अगर इतने लोग बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन और बिना अस्पताल के मर भी गए तो क्या हुआ। पंजाब में जारी आंतरिक घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में हाईकमान द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे तक चली। यह कमेटी पंजाब कांग्रेस में जारी आंतरिक जंग को शांत कराने के लिए बनाई गई है। मुलाकात के बाद प्रेस से बात करते हुए कैप्टन ने कहा, यह एक आंतरिक मामला है और किसी सार्वजनिक चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव 6 महीने में होने वाले हैं और हमें एक साथ काम करना है, चुनाव जीतना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने शुक्रवार को कक्षा 12 के छात्रों के लिए मूल्यांकन नीति तैयार करने के लिए एक विशेष समिति के गठन की घोषणा कर दी। समिति कक्षा 12 के छात्रों की मार्किंग के लिए मानदंड तैयार करेगी और अगले 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला को 5G तकनीक के खिलाफ कोर्ट में जाना महंगा पड़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट में आज इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है, इस वजह से उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका से उन्होंने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद किया है। कोर्ट ने कहा कि वो कोर्ट आने से पहले इसको लेकर सरकार को भी लिख सकती थी। छत्तीसगढ़ सरकार के 8 विधायकों और एक सांसद की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने सुकमा जिले के सिलगेर में सुरक्षा कैंप को लेकर 20 दिनों से विरोध कर रहे आदिवासियों से मुलाकात की। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ टीम ने सिलगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 लोगों से मुलाकात की। बता दें, 20 से अधिक गांव के आदिवासी समुदाय के हजारों लोग 14 मई से सुरक्षा कैंप और पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 3 आदिवासी लोगों की मौत भी हो चुकी है। दरअसल सुकमा और बीजापुर के सिलगेर में सीआरपीएफ का कैंप बनाए जाने की जब खबर आई तो गाँव वाले विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन उनसे कहा गया कि अभी कोई कैंप स्थापित नहीं किया जा रहा है। लेकिन 12 मई को कैंप बन गया, जिसके बाद गांव वाले विरोध के लिए सड़क पर उतर गए। उनका कहना है कि कैंप उनकी यानी ग्रामीणों की जमीन पर बना लिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को लगातार छठी बार अपनी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर ने आज बताया कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में नियामक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद ये कहा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास का अनुमान अब 9.5% कर दिया है। पहले इस अनुमान को 10.5% बताया गया था। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि खुदरा महंगाई दर में हाल में थोड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इसके 5.1% रहने का अनुमान है। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस से जंग में एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब ब्रिटेन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को 12 साल से 15 साल के बच्चों को भी लगाए जाने का ऐलान कर दिया है। बता दें, इससे पहले बच्चों के लिए फाइजर और बायोटेक की वैक्सीन अमेरिका और यूरोप में लगाई जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर फिर से चीन पर निशाना साधते हुए कहा, ये चीन के वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने कहा कि अब तो हर कोई, यहां तक कि तथाकथित दुश्मन तक मान रहे हैं कि ट्रंप चाइना वायरस के वुहान लैब से लीक होने को लेकर सही थे। ट्रंप ने कहा कि चीन ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई है उसके लिए उसे $10 ट्रिलियन का मुआवजा देना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।